चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न तीसरा। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा, वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। लिख देंगे हल दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला गया है दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आपका हम दो बराबर और समांतर जीवा मान लेते हैं। माना एक जीवा है CD और वैसे ही आपका एक और आपका जीवा है कौन सा, AB। ठीक है, दोनों कैसे हैं, समांतर, मतलब बीच की दूरी क्या है, बराबर रहेगा। और दोनों जीवा की लंबाई भी क्या है, समान है, क्योंकि आपके यहाँ खुद लिखा है दो बराबर। ठीक है, तो दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, सवाल में दिया कि बीच की दूरी कितना है, 24। तो यहाँ ऊपर और नीचे को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इस O से केंद्र बिंदु, वृत्त के केंद्र बिंदु O से हम क्या करेंगे, ये जो जीवा है CD और जीवा कौन सा AB, इस वृत्त के केंद्र से हम जीवा पर क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। ठीक है, तो ON क्या हो गया, लंब हो गया CD पर, तो हम लिखेंगे इधर। ठीक है, माना CD, एक हो गया CD, दूसरा कौन सा, AB। माना CD और AB क्या है, दो बराबर व समांतर जीवा हैं। ठीक है, तो ON लंब CD और OM लंब AB, ये हम क्या किए, डाल दिए। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे OM बराबर ON। चूंकि जीवाएं क्या है, जीवाएं की लंबाई बराबर है। ठीक है, अतः केंद्र से उनकी दूरी क्या होंगी, बराबर होगी। OM बराबर ON, चूंकि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, इस कारण हम OM को ON भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चित्र से देखिए, M से लेकर N, तो कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में। पहला है नीचे वाला OM और ऊपर वाला क्या है, ON। ये दोनों जोड़ेंगे, जिसका वैल्यू मालूम है इसको हम रख देते हैं। OM का मान कितना दिया गया है, दूरी 24 बराबर OM का मान पता है क्या, नहीं। ON को भी हम क्या रख सकते हैं, OM रख सकते हैं। तो ON के जगह हम रखेंगे हम OM। ठीक है, तो 24 बराबर, ये भी OM ये भी OM, धन है, जुड़ेगा। जैसे x और x को जोड़ेंगे 2x हो जाता है, वैसे ही 2m कितना, OM और OM को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2OM। 20m नहीं है ना, क्या है आपका, 2OM है। ठीक है, अब देखिए कौन सा OM, O से लेकर M, OM। अगर हम OM का मान ज्ञात करना चाहें तो 24 का 24, 2 का हो रहा है क्या, गुणा, 2 का गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, भाग। तो 24 भागी 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 OM। तो इस तरह आपका OM का मान क्या मिल गया, 12। चूंकि आपका दूरी दिया गया था सेंटीमीटर में, तो अतः इसके भी दूरी कितना हो जाएगा, OM का मान सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया गया था 20 सेंटीमीटर। तो चित्र में आपका O से लेकर A क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, उसका मान सवाल में दे दिया है पहले से 20 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे आपका त्रिभुज OMA, त्रिभुज OMA में कहां पर 90 अंश है, A पर, M पर क्या है, 90 अंश है। 90 अंश मतलब समकोण है, और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, तो लगेगा इसमें पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण मतलब तिरछा, चित्र में तिरछा कौन है, AO। ठीक है, AO बोलिए चाहे OA भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर्ण हो जाएगा OA का वर्ग बराबर लंबा क्या है आपका, OM धन आधार मतलब नीचे वाला। चित्र में देखते हैं आपका आधार कौन सा है, आधार है MA, AM या MA। ठीक है, वर्ग का वर्ग। अब जो मान मिला है हमको उसको रखते जाते हैं। OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या, OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या 20 है, वर्ग का वर्ग। OM
ओ एम का मान कितना मिला है 12, वर्ग का वर्ग। ए एम का मान पता नहीं है, देखो एम का मान पता नहीं है। 20 का वर्ग, 20 का वर्ग मतलब 20 गुणित 20, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, गुणा कर लेने, ठीक है। वैसे 12 का वर्ग, 12 गुणित 12, तो 12 का वर्ग होता है 144, ये तो 400 का 400, 144 किस में है धन में, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा ऋण में, और ये ए एम का वर्ग, ठीक है। 400 में हम क्या करेंगे 144 घटाएंगे, तो कितना आपका 400 में से 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में 4 गया तो 6, हासिल आपका 1, ठीक है, मतलब वापसी करना है उसके 10 में से कितना गया 5, तो 5 आएगा, फिर 1 कम, तो मतलब घटाएंगे 400 में 144 कितना आएगा 256, ठीक है। तो ए एम का वर्ग बराबर कितना मिल गया 256। फिर ए एम का मान ज्ञात करेंगे, तो ये वर्ग है, वर्ग का पक्षांतर क्या होता है करणी, तो ए एम बराबर ये जो आपका कौन सा है 256। तो आप सभी के सभी वर्गमूल निकालना जानते हैं, वर्गमूल, तो वैसे 256 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये 256 किसका वर्ग है आपका 16 का, किसका 16 का, नहीं तो फिर यदि आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, जानते हैं ना वर्गमूल निकालना। ये देखो 256, 6 है 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 था ना, एक बच गया किसको, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पाड़ा पढ़ो चूंकि 2 से जाएगा ना, ये 8 है, सम है 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 सोलम मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में 2 गया कितना आ गया 1, 1 इसको 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इस तरह आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 मिला। जिसका जोड़ा बनते जा रहा है उसको हम निकालते जा रहे हैं, इसका जोड़ा बना 2 बाहर निकला, इसका भी 2 बाहर निकलेगा, इसका भी 2, इसका भी 2, अब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16। इस तरह आपका एम का मान कितना मिल गया 16। चित्र में देखते हैं एम कहाँ है, ये एम, इसका मान कितना मिला है 16, और ये क्या है वृत्त का केंद्र, और नीचे वाला ए बी क्या है जीवा, वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में ए एम और दूसरा कौन सा एम बी, 2 समान भागों में क्या करता है विभाजित करता है। हम जानते हैं कि आपका वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में क्या करता है विभाजित करता है, ठीक है। तो चित्र में आपका 2 समान भाग कौन कौन से होंगे ए एम और एम बी, ठीक है, तो ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया था जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो जीवा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जीवा 2 भागों में बटा, मतलब जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है ना, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से जैसे आपको लंब डाला गया है तो जीवा 2 भागों में बट गया है ए एम और एम बी में, तो यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा ए एम धन एम बी, ए एम का एम, एम बी को हम फिर से क्या लिख सकते हैं ए एम लिख सकते हैं, और ए एम का मान क्या मिला था 16, तो एम का मान 16, एम का मान 16, 16 16 क्या करेंगे जोड़ेंगे 16 16 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 32, अतः जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर।